हाय फ्रेंड, दिस इज अरविंद चाहर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ARNS इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यह है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट 1। 3 पार्ट राष्ट्रीय परिदृश्य अपलोड करे जा चुके हैं। इस तरीके से हम करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लास्ट 1 साल की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। लास्ट 6 मंथ में एक्स्ट्रा फोकस रहेगा, जो आपके लिए डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, जैसे कि जूनियर एडिट टीचर, यूपी SSSC, DSSB, RO ARO एंड यूपी PCS। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सदस्य देशों के अपने पहले विस्तार में किन देशों को शामिल किया है? तो वो 3 देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। 2000 इंडिया का फर्स्ट ई ट्राइट स्टेशन कौन सा है? तो ये मुंबई सेंट्रल है। ई ट्राइट स्टेशन ये भारतीय रेलवे ने कार्यक्रम चालू किया था। मुंबई सेंट्रल को FSSAI ने सर्टिफाई किया है विद 4 रेटिंग। हाल ही में खबरों में रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं? तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। डॉक्टर फिरदौसी पाकिस्तान से हैं और मोहम्मद अमजद साकिब ये बांग्लादेश के हैं। एडा नामक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये अमेरिका को प्रभावित किया है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत भारत की कौन सी फर्म मालदीव में एक पुल का निर्माण कर रही है? एफकॉन्स ये भारतीय फर्म है जो मालदीव की राजधानी माले और एक अन्य द्वीप के बीच में एक पुल का निर्माण कर रही है। हाल ही में खबरों में रहा कुनमिंग डिक्लेरेशन किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ये पारिस्थितिकी संरक्षण से संबंधित घोषणा है। भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये 2023 को मनाया जाएगा। शेयर डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये चीन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड और चीन हिस्सा ले रहे हैं। किस संगठन ने की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि महामारी एशिया और प्रशांत की प्रगति के लिए खतरा है? तो ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने ये रिपोर्ट जारी करी है। एशियाई डेवलपमेंट की स्थापना 1966 में हुई थी, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिका और जापान की है। भारत इसका संस्थापक देश है और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? यह अफगानिस्तान से भारत का निकासी मिशन है। आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये रूस में किया जा रहा है। ये कोई युद्धाभ्यास नहीं है, ये एक फोरम है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट घोषित किया गया? तो ये 2021 को किया गया है। किन 2 देशों की सेनाओं ने जायद तलवार 2021 अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये भारत और UAE ने किया है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। द्वितीय स्थान पर चीन और भारत का स्थान इसमें 48वां है। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। अर्मेनिया देश की राजधानी क्या है? तो अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। यहाँ पे प्रेसिडेंट चुनाव हुए थे, हमें इसकी राजधानी पता होनी चाहिए। कटलेस एक्सप्रेस क्या है? कटलेस एक्सप्रेस एक वार्षिक युद्धाभ्यास है जो पूर्वी अफ्रीका में होता है। इसमें ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस इसकी राजधानी है। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? तो यह अमेरिका से संबंधित है। चेकमेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा था किस देश से संबंधित है? तो यह रूस का विमान है। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर से विश्व धरोहर का दर्जा समाप्त किया? तो यह लिवरपूल शहर से उन्होंने दर्जा वापस कर लिया है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश में लागू किया जा रहा है? तो यह अमेरिका में किया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पत्रकारिता से संबंधित है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि तालिबानियों ने एक भारतीय नागरिक
पुलित्जर पुरस्कार विजेता की हत्या कर दी थी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह दुशानबे में किया जा रहा है। यह ताजिकिस्तान की राजधानी है। ISAT-2 किस देश का उपग्रह है? यह अमेरिका का उपग्रह है। इसकी फुल फॉर्म है आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। 2021 विंबलडन टेनिस में पुरुष एवं महिला एकल खिताब विजेता कौन हैं? तो ये हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है? तो यह ग्रीस में स्थित है। यह एक प्रदूषित लैगून है। इसमें सी हॉर्स देखे गए हैं अभी। ग्रैंड इथोपियाई रेनांसे डैम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नील नदी के तट पर स्थित है। यह इथोपिया का एक डैम प्रोजेक्ट है जिस पर मिस्र और सूडान को आपत्ति है। हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है? इसका नाम एल्सा है। त्यागोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? तो यह चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन है। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी है जिसके जो नासा की अगुवाई में 16 देशों का अंतरिक्ष स्टेशन है। इसका हिस्सा भारत नहीं है। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक बनाने के लिए प्रयासरत है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है। हाल ही में चर्चा में रहा नेसर रामला होमो क्या है? तो यह एक खोजी गई मानव प्रजाति है। यह इजराइल में खोजी गई है। रामला एक इजराइल का एक शहर का नाम है। टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन थे? तो मोहित चौहान जी इसके आधिकारिक संगीतकार थे। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग के साथ UNDP की एक पहल है? तो यह UNDP और OECD की एक संयुक्त पहल है। यह भूटान देश के लिए एक कार्यक्रम है जिसमें भारत को एक क्षेत्रीय सहयोगकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। अंकटाड के अनुसार भारत को 2020 में कितना FDI प्राप्त हुआ? तो भारत को $64 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस। भारत ने किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत अपने आप को लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने के लिए 2030 तक प्रयासरत है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में कौन सा बहुपक्षीय बैंक भारत का प्रमुख भागीदार है? तो एशियन डेवलपमेंट के द्वारा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में सहायता करी जा रही है। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह विसावुडसैट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वैश्विक संस्था ने भारत के आकांक्षी जला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है? तो यह UNDP ने की है। UNDP ही है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है। ऑपरेशन पेंजिया 14 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो यह इंटरपोल द्वारा क्रियान्वित किया गया है। यह एक ऑपरेशन है जिसमें कि वेबसाइट और पोर्टल्स को ब्लॉक किया गया है जो कि अवैध दवाओं और ड्रग्स की बिक्री से संबंधित हैं। औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह पहला देश अल सल्वाडोर है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डविंग किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? तो इकोसोक के 54 सदस्य हैं। भारत अभी 2022, 23 और 24 के लिए इसका सदस्य चुना गया है। किस अंतर सरकारी समूह ने
बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है। तो यह G7 ने करी है। ग्रुप 7 देशों का एक समूह है जिन्होंने यह घोषणा करी है। इसमें 3 प्रमुख मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हुई है, एक मिनिमम ग्लोबल टैक्स और एक डेमोक्रेसी 11 और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये होते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और भी वीडियो लेके आएंगे। आपको फीडबैक ज़रूर देना है, आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच। को